जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12 अर्धवार्षिक केमिस्ट्री का पेपर है बच्चों। ठीक है, तो आइए हल करते हैं बच्चों। सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अगर हल करने से पहले बच्चों, अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो एंड तक अवश्य देखेंगे कि जान सकेंगे बच्चों कौन कौन से प्रश्न अर्धवार्षिक पेपर में आने वाले हैं। अर्धवार्षिक पेपर के साथ साथ बच्चों बोर्ड की भी तैयारी बच्चों आपकी हो जाएगी इस प्रश्न पत्र से। ठीक है, चलिए आइए तो देख रहे हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जो विकल्पीय 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सबसे पहले हम जानेंगे। देख रहे हैं, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है बच्चों, तो कौन सा गुणधर्म है? परासरण दाब। क्लियर, कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड वाला ऑप्शन बच्चों का क्या है? करेक्ट है। क्लियर, फिर नेक्स्ट देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है तो क्या होगा? तो देख रहे हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा। इसको सॉल्व किया गया बच्चों, कौन सा होगा? 0.0019। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है? क्या होता है बच्चों? बढ़ेगा बच्चों। क्लियर, जब वेग स्थिरांक को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 4th नंबर में दिया, 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज से 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। कितनी होगी? ये बच्चों ऑप्शन है 20 ग्राम। क्लियर, यहाँ गलती दिया गया था, इसको सही किया गया है। कितना होगा? 20 ग्राम। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं, दिया, धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में H2 विस्थापित नहीं कर सकती है, वह है क्या है बच्चों? Cu। क्लियर, कौन सा ऑप्शन है? Cu, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों दिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध आयु के लिए समीकरण। तो अर्ध आयु के लिए समीकरण कौन सा होगा? सेकंड वाला, मतलब T½ = 0.693 अपान क्या होगा? K। क्लियर, यह वाला ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है, मतलब सेकंड वाला। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला 7वां प्रश्न है बच्चों दिया है, संक्रमण धातु को परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती है। तो क्या नहीं करती है बच्चों? जिंक क्या करती है? नहीं करती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, 8वां नंबर दिया है, निम्न तत्वों में से लैंथेनाइड तत्व है। तो कौन सा लैंथेनाइड तत्व है? Ce। क्लियर, फिर 9वां प्रश्न दिया है, कौन सा धनात्मक अमोनिया के साथ एमीन संक्रमण नहीं बनाती है? कौन सा नहीं बनाती है बच्चों? Al3+ बच्चों क्या करती है? नहीं बनाती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से बच्चों दिया है, ऐसा संक्रमण तत्व जिनमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। किस में नहीं पाई जाती हैं? C में। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है बच्चों, निम्न में से कौन सा आयरन उप संयोजन यौगिक नहीं बनाता है? तो क्या नहीं बनाता बच्चों? Cr3+। बाकी सब क्या करते हैं? बनाते बच्चों। यही एक ऐसा है जो नहीं बनाता है, जिसको क्रोमियम भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, अगला बच्चों दिया है, CrH2SO4 का होल 4, फिर Cl2 पर आयन जो है प्लस आयन में Cr की संयोजकता होगी। तो Cr की जो संयोजकता होगी, मतलब क्रोमियम की जो संयोजकता होगी बच्चों, कितनी होगी? 3 होगी। क्लियर, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न बच्चों दिया है, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो Mn की जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे बच्चों तो क्या होगी? +7 होगा। क्लियर, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 सवाल में दिया, संकुलन K3CO C2O4 का होल थ्राइज में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो जब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों हम निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट 15 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक प्रथम कोटि, यहाँ कोटि है बच्चों, काटी नहीं है,
ये क्या है, कोटि। कोट की अभिक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है, तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी? कितने समय में पूर्ण हो जाएगी बच्चों? 40 मिनट में क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक अवश्य देखेंगे कि पेपर सारा प्रश्न बच्चों आप जान लेंगे। पेपर आपको बहुत अच्छे से होगा, उम्मीद करेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट बच्चों दिया है शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक स्थिरांक का मात्रक होगा। तो वेग स्थिरांक मात्रक क्या होगा बच्चों? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इधर है सेकेंड पृष्ठ पे, क्या होगा देख रहे हैं, क्या है? थर्ड ऑप्शन बच्चों सही है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है, क्या होता है? 0 होता है बच्चों, 0 वोल्ट होता है। फिर नेक्स्ट अगला दिया है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है बच्चों? घटती है। क्लियर। फिर नेक्स्ट अगला दिया है निम्न में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करती है? तो कौन सा नहीं करती है? पराशर दाब बच्चों निर्भर नहीं करती है। मतलब कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन बच्चों क्या है आपका? करेक्ट है। क्लियर। फिर नेक्स्ट अगला देख रहे हैं लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न, यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलय है तो विलयन कहा जाता है। विलयन क्या कहा जाता है? 0.1 मोल। क्लियर। इस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों आपने जान लिया। अब इसके बाद आएगा बच्चों लिखने वाला। ठीक है, चलिए तो लिखने वाले में पहला प्रश्न बच्चों आपका देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है? इसके बारे में लिखना है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। जैसा कि आप जानते हैं जरूर लिख लेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है सेल स्थिरांक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब सेल नियतांक क्या होता है उसके बारे में लिखना है। फिर नेक्स्ट दिया है परासरण से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में लिखना बच्चों। ठीक है, अगला नेक्स्ट दिया है अधिकांश संक्रमण धातुओं अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती है, क्यों? ये भी कितने नंबर का है? 2 नंबर का। क्लियर। फिर प्रश्न संख्या 22 का फर्स्ट सवाल दिया है विशिष्ट वेग स्थिरांक पर टिप्पणी लिखना बच्चों। कितने नंबर का है? 3 नंबर का। फिर नेक्स्ट अगला देख रहे हैं बच्चों क्या दिया है विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम लिखना है। जैसा कि आप जानते हैं जरूर लिख लीजिएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट अगला दिया है वांट हाफ गुणांक का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो कितने नंबर का? 3 नंबर का। इस तरह से प्रश्न बच्चों क्या हुए? सारे बच्चों ये लिखने वाले हुए। ठीक है, जरूर आप लिख लेंगे, देख सकते हैं। नेक्स्ट इस प्रकार का प्रश्न जो कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। देखिए अगला पेज बच्चों देख रहे हैं ये सभी 4-4 नंबर का है। अष्टफलकीय संक्रमणों निर्माण की व्याख्या VRT किस प्रकार की होती है? कितने नंबर का? 4 नंबर का। फिर उसके नीचे भी देख रहे हैं 4 नंबर का है। क्लियर। फिर इस तरह से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है बच्चों जो अवश्य आप पेपर में लिख लेंगे, देख लीजिए बच्चों। ठीक है, जरूर लर्न कर लेंगे बच्चों, समझ लेंगे। क्लियर। इस तरह से बच्चों पूरा पेपर आपने जान लिया। तो अभी तक बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में अवश्य शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत बच्चों।